जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, रेल टिकट के पीएनआर में आर क्या दर्शाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए रिकॉर्ड, बी रिजर्वेशन, सी रेट, डी राइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रिकॉर्ड। पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ओटीटी का फुल फॉर्म कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए सवाई जय सिंह, बी सवाई प्रताप सिंह, सी सवाई मान सिंह, डी राणा कुंभ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। जयपुर शहर के संस्थापक सवाई प्रताप सिंह जी ही हैं और हवा महल में वो 953 झरोखे हैं, मतलब खिड़कियां 953 हैं। और हवा महल का जो वास्तुकार थे उनका नाम है लालचंद उस्ताद। लालचंद उस्ताद हवा महल के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बांगड़ मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी रेगूर मिट्टी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रेगूर मिट्टी। आप लोग भी कोशिश कीजिए कमेंट्स में आंसर बताने का। जब तक मैं ऑप्शन बताने के बाद रुकता हूँ उसमें मैं कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन ए महाभाष्य, बी अष्टाध्यायी, सी वैशिका सूत्र, डी अर्थशास्त्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी महानदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जंगल होता है। ऑप्शन ए विपिन, बी तारक, सी प्रवीण, डी सारंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विपिन। विपिन का अर्थ जंगल होता है। ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है। चैनल पे नए हैं और वीडियो और प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि सुता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी यमुना, डी महानदी। ये सब नदियों का नाम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यमुना नदी को रवि सुता कहा जाता है। पौराणिक और धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य भगवान के पुत्र का नाम यमराज को सूर्य भगवान का पुत्र माना जाता है और यमुना नदी को सूर्य भगवान की पुत्री माना जाता है। इसलिए इस यमुना नदी को रवि सुता कहा जाता है, क्योंकि रवि सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है और सुता पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, टोली मस्जिद कहाँ है। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी नागपुर, डी लखनऊ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद में टोली मस्जिद स्थित है। अगला प्रश्न है, पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर कौन देवता निकले थे। ऑप्शन ए अश्विनी कुमार, बी धन्वंतरी, सी प्रजापति, डी कुबेर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ रहने वाले सितारों, धूल और गैस के बड़े संग्रह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आकाशगंगा, बी सप्तऋषि, सी उल्कापिंड, डी क्षुद्र ग्रह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आकाशगंगा। आकाशगंगा कहते हैं और हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे आकाशगंगा। मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा का ही इंग्लिश वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए मोरक्को, बी मिस्र, सी चिली, डी राजस्थान। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चिली। चिली में पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान है। यहाँ एक मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। ये पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान है। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ पीस के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जी मैन ऑफ पीस के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था। ऑप्शन ए 22 मार्च 2020, बी 21 मार्च 2020, सी 24 मार्च 2020, डी 23 मार्च 2020। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा था।
कमेंट्स में आप लोगों को ये बताना है कि 22 मार्च को कौन सा दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान क्षेत्र में किस लिपि में अपने शिलालेख लिखवाए थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी अरमाइड, डी ग्रीक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरमाइड लिपि में अफगानिस्तान क्षेत्र में अरमाइड लिपि में शिलालेख लिखवाए गए थे और पाकिस्तान क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि में लिखवाए गए थे और भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था शिलालेख लिखवाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रवरा किस नदी की सहायक नदी है? या फिर यह प्रश्न अलग तरह से भी हो सकता है, प्रवरा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी महानदी, डी चंबल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। प्रवरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है और गोदावरी की और भी सहायक नदियाँ उसका भी नाम हम लोग देख लेते हैं। जब प्रवरा तो हम लोग देख लिया, मनेर, सबरी, बेनगंगा आदि भी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, बी बेलगाम, सी दिल्ली, डी कानपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेलगाम। बेलगाम में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। बेलगाम कर्नाटक में है। बेलगाम को बेलगाम ही उच्चारण करना है, बेलगाम नहीं करना है। बेलगाम मतलब हो जाएगा बिना लगाम का, कोई लगाम नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, इधर उधर भटकने लगेगा, अपना मन भी इधर उधर भटकने लगेगा। इसलिए अपने मन की इच्छाओं पर लगाम लगाना है और तैयारी अच्छे से करनी है। यहाँ और एक चीज़ क्लियर करना है कि महात्मा गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में 1916 ईस्वी में जो लखनऊ में अधिवेशन हुई थी उसमें उन्होंने भाग लिया था। पहली बार भाग लिया था लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में। लेकिन उनकी अध्यक्षता में पहली बार जो अध्यक्षता हुई थी, उनकी अध्यक्षता में हुई थी कांग्रेस अधिवेशन, वो हुई थी बेलगाम, मैंने भी बेलगाम कह दिया। बेलगाम कर्नाटक में 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुई थी, जो कि एकमात्र अधिवेशन है। महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में यह एकमात्र अधिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिनी एयरबेस कहाँ है? ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी लद्दाख। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अनिनी एयरबेस स्थित है। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए रवि कीर्ति, बी राजशेखर, सी कल्हन, डी बाणभट्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख की रचना की थी। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखित है और यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का प्रतापी राजा था, पुलकेशिन द्वितीय के समय में लिखा गया है, क्योंकि रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक कवि था, लेखक था। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पथेश्वर और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। यहाँ यह भी जानना जरूरी है, उसकी उपाधियां भी हो सकता है, प्रश्न में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय में वांगला त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनल हैं। तो इन्फॉर्मेशनल और हेल्पफुल अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आप लोगों को अग्रिम बधाई, बहुत बहुत बधाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, बी पर्यावरण संरक्षण, सी आर्द्र भूमि संरक्षण, डी ऊर्जा संरक्षण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्द्र भूमि संरक्षण। वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि संरक्षण, जिसे कि इंग्लिश में कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कहा जाता है, यह सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में। और 2 फरवरी को प्रत्येक साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, बी महानदी, सी नर्मदा नदी, डी चंबल नदी। इसका आंसर होगा, आप लोग कोशिश कीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए इंद्रावती नदी।
यह क्वेश्चन अलग तरह से भी हो सकता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। उसका भी आंसर यही होगा, इंद्रावती नदी। या फिर ऑप्शन में अगर जगह दे दिया जाता है या फिर स्टेट का नाम रहता है तो उसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, क्योंकि इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में आप सबकी मंगल कामना के साथ। जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।